सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है, हम सब लोगों को अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए एवं उसी परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि के आदि काल में जब मानवों की रचना की, इस सृष्टि की जो रचना की, उस समय वेदों की भी रचना की और उन वेदों में जो यज्ञ का ज्ञान बताया है, यज्ञ का विधान किया है, यज्ञ की एक विधि बताई है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हुए विस्तार से विचार करते हैं कि ये जो यज्ञ हैं वो क्या है, यज्ञ से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। ये जो संपूर्ण जगत है, विश्वस्य भुवनस्य नाभि, ये संपूर्ण जो विश्व है, संपूर्ण जो भुवन है, उसकी जो नाभि है, मूल जो है वो यज्ञ है, अर्थात यज्ञमय जगत है। यज्ञो वै विष्णु, और इस जगत को बनाने वाला जो परमपिता परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सबको अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाला, जो कण कण में व्यापक है, अदृश्य है, उस परमपिता परमात्मा का जो कर्म है वो भी यज्ञ है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा को भी यज्ञीय कहा गया है। इसलिए हम भी जो कर्म कर रहे हैं या फिर इस समष्टि में भी जो कर्म चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो रीति नियम चल रहे हैं, वो सारा एक यज्ञ का रूप ही तो है। और जब उसमें हम जीव लोग अपनी आसक्ति से युक्त होकर के, अपनी कामनाओं से युक्त होकर के जब हम कर्म को करते हैं तो वो यज्ञ रूप नहीं होता। बाकी हम पूरे जगत में जो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो या परमपिता परमात्मा के विधान के तहत जो क्रियाएं चल रही है, जो नियम चल रहे हैं, वो सारे के सारे नियम एक यज्ञीय नियम है। जैसे हम सामान्य रूप से देखें तो उस परमपिता परमात्मा के बनाए जो नियम है, उसमें हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और फिर वो ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। ये एक यज्ञ का स्वरूप हो गया। मानी हम उनको देते हैं, वो हमको देते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग विभिन्न प्रकार से, और जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी आपको पहले ही बताया कि जो परस्परम भावयंता परम श्रेयो अवाप्सथ, अर्थात जो देवता लोग हैं, देवता का यहाँ पे अर्थ है कि जो देते हैं, दानात देव, जो हमको नित्य प्रति देते हैं, वो देवता, जैसे अग्नि देवता, जल, वायु, पृथ्वी, ये सारे को देवता कहा गया है। और ये देवता जो हैं वो हमको नित्य प्रति देते हैं। धरती हमको धारण करती है, फल फूल औषधियाँ वनस्पतियाँ देती हैं, प्रकाश के कारण हम जीवित रहते हैं, प्रकाश देता है सूर्य, और उस प्रकाश के कारण हम जीवित रहते हैं। यदि वो प्रकाश ना हो तब भी हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार से जो ये अग्नि है, वायु है, उन सब का सहयोग है, उन सब के कारण हम यहाँ पे हैं। इसमें से कोई एक पदार्थ भी ना हो, एक का भी योगदान ना हो तो हम यहाँ पे रह नहीं सकते। इसलिए इन सब ने जब हमको दिया, इसके कारण हम यहाँ पे हैं। तो ये क्या है, उन्होंने हमको दिया। और दूसरा हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो प्रकृति है जिसके माध्यम से हम ले रहे हैं उनको हम वापस दें। यदि हम उनको वापस नहीं देते हैं तो वो हम पाप कर रहे हैं, वो हम भोग कर रहे हैं, और उसका जो परिणाम है वो यथार्थ रूप में यदि देखें तो वो अशुभ ही होगा। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उन सभी कर्मों में हमको त्याग भाव से कर्म करना चाहिए। हम किसी से लेते हैं तो वापस देना भी चाहिए। इसलिए हम इस समष्टि में जो भी ले रहे हैं उसके पीछे देने का भी भाव रखना चाहिए, देना भी चाहिए। इसलिए तो कहा है सत्यासंतु यजमानस्य कामा, अर्थात जो यजमान है, जो व्यक्ति यज्ञ करता है, वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करता है, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर पाता है, अपना जो जीवन है उसको निश्रेयस वर्ग की ओर ले जा सकता है, सफल बना सकता है। अर्थात जैसे आपको बताया कि हमारी जो परस्परम भावयंता की जो भावनाएं हैं कि वो देवता लोग हमको देते हैं, हम उन देवताओं को देते हैं। इसी प्रकार इस समष्टि में जो पेड़ है उसको भी हम देवता देख सकते हैं कि वो पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अर्थात सारा जगत में हम जहाँ कहीं भी देखेंगे तो परस्परता में, इसलिए तो कहा है संगतिकरण। जो यज्ञ का शब्द का अर्थ है देव पूजा,
संगतिकरण और दान। इन संगतिकरण, परस्परता में संबंध होना, परस्परता में बरतना, हम दूसरों को काम है, दूसरे हमको, एक हमारा संबंध बनता है इस समष्टि में। तो ये जो संबंध बनता है, और संबंध यदि हमारा श्रेष्ठ है, सही है, तो वो हमेशा के लिए हमको सुख देगा। हम सामान्य संबंध को देख सकते हैं, जब व्यक्ति व्यक्ति के साथ संबंध होता है तो वहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति देता है तो दूसरा भी, उनका मित्र भी उसको सहयोग देता है। एक व्यक्ति कोई वस्तु इत्यादि देता है तो दूसरा व्यक्ति भी वस्तु इत्यादि देता है। ये सम्मान देता है तो दूसरा व्यक्ति भी सम्मान देता है। ये चलता है समाज में, व्यापक रूप से चलता है। और उसमें भी यदि जो दोनों मित्र हैं उसमें एक दे और एक देना ही बंद कर दे तो उसका संबंध जो है कितने दिन चल पाएगा, लंबा समय नहीं चलेगा। इसलिए वो वहाँ पे जो संबंध है टूट जाता है, जो संगतिकरण है वो नहीं रहेगा, संबंध है वो नहीं रहेगा। और संबंध नहीं रहेगा तो फिर परस्परता में दुख पैदा हो जाएंगे, दोनों का जुड़ाव जो है वो अलग हो जाएगा और फिर दोनों के जीवन में दुख आएंगे, स्वाभाविक है। और इसी प्रकार से ये जो यज्ञ हैं वो भी ऐसा ही एक कार्य है, जो हवन है वो ऐसा ही एक कर्म है जिसमें इन सारे देवताओं से हम लेते हैं और हमारे पास जो भी आता है उसका एक त्याग करने का भाव, एक देने का भाव, अर्थात हमारी जितनी आवश्यकता है हमारे जीवन निर्वाह के लिए, हमारी जितनी आवश्यकता है अपने जीवन को चलाने के लिए, उतने का हम उपभोग करें, भोग ना करें, उपभोग करें, सदुपयोग करें। और बाकी जो भी चीज़ हैं उनको हम बांटते हुए चले, उन चीज़ों से हम सब लोगों को, सब मनुष्यों को, सब जीवों को, इस प्रकृति को सुंदर बनाए, सबको सुख पहुँचाए, शांति पहुँचाए। तो ये हमारा यज्ञ भाव हो गया और यही है इस यज्ञ का अर्थ। इसलिए तो कहा गया यज्ञो वितंत सारय, अर्थात जो यज्ञ है वो सर्वत्र सुख फैलाने वाला है, सर्वत्र शांति फैलाने वाला है, सर्वत्र सुगंध फैलाने वाला है। इसलिए जो यज्ञ कर्म है वो यज्ञ कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म है। जो यज्ञ कर्म है वो इतना उत्कृष्ट कर्म है। इसलिए तो कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। इस धरती पर जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्मों का यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो यज्ञ कर्म है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, सबसे उत्कृष्ट कर्म है। इसलिए हम सब लोगों को यज्ञ कर्म करना चाहिए और बाकी जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों को भी यज्ञ भाव से कर्म करना चाहिए। अर्थात हम जो भी कर्म कर रहे हैं इस समाज में, इस समष्टि में, उन सारे कर्मों में हम त्याग भाव से हमारे पास जो भी हैं उसको पहले बांटें, अर्थात वो दूसरों को भी उपयोग में आए। हम जब परिग्रह का भाव रखते हैं, हम बहुत काम करते हैं, बहुत चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं उसका हम परिग्रह भी करते हैं। तो जो परिग्रह का भाव है उसको हमको हटाना चाहिए, क्योंकि जो परिग्रह की हुई चीज़ होती है वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। इसलिए कहते हैं ना, धन की कई गतियाँ जो बताते हैं उसमें एक तो धन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए। और ये जो यज्ञ का भाव है वो इतना उत्कृष्ट भाव है। यज्ञ भाव मानी त्याग का भाव, और उस त्याग के भाव से हम युक्त होकर के जब कर्म करते हैं तो निश्चित ही है सुख। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है त्यागात अनंतम शांति, त्याग से अनंत शांति हमको प्राप्त होती है। जैसे ही त्याग करो अनंत शांति मिलेगी। कहीं पे भी हमारे मन में जो गांठ बन जाती है कि चीज़ चाहिए और मिल नहीं रही है, ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति मिले, ऐसी परिस्थिति नहीं मिल रही है, तो वहाँ क्या होता है, अशांति फैलती है। लेकिन उस समय त्याग का उपदेश क्यों देते हैं शास्त्र? उस समय उसका त्याग करने के लिए कहते हैं। त्याग करते तो क्या होता है, हम शांति में स्थित हो जाते हैं। इसलिए जब हम इस जगत में रहते हुए अशांति को प्राप्त करते हैं, उसका कारण जो है हमारी आसक्ति होती है। कोई भी वस्तु, परिस्थिति, संबंध, जो भी कोई दूसरी वस्तु को हम ले सकते हैं, वहाँ पे जब हमारी आसक्ति हो जाती है, सुख विशेष को प्राप्त करने की हमारी आकांक्षा जुड़ जाती है, तो उसका आकांक्षा के पीछे जब वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो हमारे मन में बाधा पहुँचती है और यही अशांति को पैदा करती हैं, यही दुख को पैदा करती हैं। इसलिए कहा यज्ञ भाव से कर्म, त्याग भाव से कर्म करो। और त्याग भाव का मतलब होता है त्यागात अनंतम शांति, त्याग से अनंत शांति मिलती है। इसलिए हमको त्याग पूर्वक हर एक कर्म को करना चाहिए। हम जब त्याग पूर्वक हर एक कर्म को करेंगे तो हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में हमारी आसक्ति नहीं बनेगी, उस कर्म के प्रति हमारी जो दृढ़ संस्कार बन जाते हैं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक दृढ़ इच्छा जाग जाती है, उससे हम दूर रहेंगे। और वास्तव में यदि इस धरती पर देखें
तो हम जब आए तब कुछ लेकर के नहीं आए थे। उस परमपिता परमात्मा के विधान के तहत अन्य जीवों के सहयोग से और जो अन्य अन्य देवता हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब के सहयोग से हमको ये सारी चीज़ मिली हैं। और ये सारी चीज़ जो मिली हैं उसका हम सदुपयोग करें जब तक रह रहे हैं। और इसका परिग्रह करके हम क्या करेंगे? जब जाएंगे तो ये सब यहीं छोड़ के जाना। ये जो शरीर मिला है वो शरीर भी तो हमको यहीं छोड़ के जाना है, कुछ साथ में तो ले नहीं जाना है। साथ में बस हमारे इतना ही जाता है कि हम आए और यहाँ आकर के हमने कैसे कर्म किए। इसलिए तो कहा जाता है कि जो कर्म होते हैं वो चित्त शुद्धि के लिए होते हैं, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं वो चित्त शुद्धि के लिए नित्य प्रति कर्मों को करते रहें। और हमारा जैसे ही चित्त शुद्ध होता है तो हम नित्य जो मुक्ति कहते हैं, सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को, अपवर को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है यज्ञीय भाव से कर्म करो। जैसे वो परमपिता परमात्मा यज्ञीय स्वरूप हो गया है, यज्ञीय रूप होकर के वो कर्म करता है, अर्थात इस समष्टि की रचना करता है, इस समष्टि में जो सारे रीति नियम है उसको चलाता है जिस भाव से, क्योंकि उनकी कोई इसमें कोई आसक्ति नहीं। हम कोई जीवों के प्रति या इस समष्टि के प्रति, वो तो एक विधान के तहत वो करुणा के वश सब जीवों को भोग और अपवर को प्राप्त कराने के कारण वो इस समष्टि की रचना करता है। और सब जीव यहाँ आते हैं, भोग अपने कर्म करते हैं और भोग और अपवर को प्राप्त करते हुए अपने गंतव्य पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये जो परमपिता परमात्मा है वो जिस प्रकार से यज्ञीय भाव से कर्म करता है, यज्ञीय भाव से समष्टि को रचता है, इसी प्रकार हम भी यज्ञीय भाव से यहाँ पे कर्म करेंगे तो हम निश्चित ही निःश्रेयस को प्राप्त करेंगे। और इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जो इस यज्ञ का विधान किया है, जो हम हवन करते हैं, यज्ञ कुंड लाते हैं, उसमें सामग्री, संविधा और घृत इत्यादि के आहुति देते हैं, और एक जो बाहर हम यज्ञ का स्वरूप देखते हैं, उस यज्ञ का जो स्वरूप है उसको हम पूर्ण रूप से देखें तो वो एक अहिंसात्मक है। और ये जो यज्ञ है वो इस पूरे ब्रह्मांड में सब और सुख फैलाने वाला, शांति फैलाने वाला, रोग निवारक, पुष्टिकारक, इस प्रकार से कई सारे आध्यात्मिक भी लाभ हैं और कई सारे भौतिक भी लाभ है, पर्यावरण की शुद्धि इत्यादि। तो ये जो यज्ञ को हम देखते तो उसमें एक भी हिंसा नहीं, एक भी दुर्भावना नहीं, और सारे शुभ ही शुभ और लाभ ही लाभ हैं। और एक त्याग का भाव हम जो भी उस यज्ञ को देते हैं, उस कुंड में डालते हैं, वो सारा अति सूक्ष्म करके कई गुना करके बांट देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता वो यज्ञ। जैसे वो यज्ञ चल रहा है बाहर, उसी प्रकार हम अपने भीतर ही यज्ञ का जागरण करें। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। जो व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते, देवत्व को प्राप्त करना चाहे, सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करना चाहते, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसको इस भाव यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, मानिए जो बाहर जो हम यज्ञ हैं उस यज्ञ को प्रतीक बना करके, उस यज्ञ से प्रेरणा लेकर के ये यज्ञ जैसे सबसे लेता है और उसको कई गुना करके बांटता है और पूरे समष्टि को सुख पहुंचाते हैं। सारे कीट पतंग से लेकर के सारे जीवों तक वो सुख पहुंचाता है। उसी प्रकार हम भी सुख पहुंचाए, शांति पहुंचाए, और हम अपने जो कर्म हैं उसको इतना उत्कृष्ट बनाएं। और ये जो बाहर जलती हुई जो अग्नि है उस अग्नि को हम अपने भीतर प्रज्वलित करें। इसलिए तो कहा जाता है हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो तभी चालू होता है जब हम उस ईश्वर की ओर, उस परमपिता परमात्मा की ओर, जब आध्यात्मिक जीवन की ओर हम कदम रखते हैं। वो हमने अपने जीवन में दीप जलाया है, आग जलाई है, उस अभिप्सा को, उस आग को इतना बढ़ाते जाए कि जैसे अग्नि में पहले एक दीप जलाते हैं और उससे कई गुना आग को बढ़ा करके उसमें विभिन्न प्रकार की आहुति दे करके उसको बहुत ही व्यापक एक रूप दे देते हैं और उससे कई गुना लाभ होता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन को भी इस आध्यात्मिक जीवन में न्योछावर करके हम अपने जीवन को परम उत्कर्ष, निःश्रेयस, मोक्ष और अपवर को हम प्राप्त कर जाएं। और जब तक जिए तब तक हम खुद तो सुख, शांति, समृद्धि एवं सहयोगिता के भाव के साथ जिए ही जिए, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में जीव आए उन सबको भी सुख शांति पहुँचाए, उन सबको भी हम निःश्रेयस की ओर आगे बढ़वाए। इस भावना के साथ हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे तो वो है यज्ञ की भावना। और यही कहा गया है यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। और इसीलिए तो कहा गया है सत्या संतो यजमानस्य कामा, अर्थात जो यजमान यज्ञ करता है, जो यज्ञीय भाव से कर्मों को करता है,
वो नित्य ही सुख को प्राप्त करता है। और जैसे आपको पूर्व में भी बताया कि उसके लिए यज्ञ काम दुख बन जाता है, अर्थात उसकी कामनाओं को, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। जब हम बाहर का जो यज्ञ होता है, अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं, उसको हम करते हैं, तो वो जो अग्निहोत्र है वो इतना लाभकारी है, इतना गुणवान है कि हम जो ये यज्ञ छोटा सा करते हैं, उसमें 100, 200, 250 ग्राम सामग्री और 200, 250 ग्राम हम घी और कुछ लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की जो गैस बनती हैं और वो जो वायु में फैल करके जो विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है, वायु की शुद्धि, रोग का निवारण, शरीरों की पुष्टि, और इसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रेरणा देता है। मंत्र उच्चारण इत्यादि होता है तो उसे ध्वनि इत्यादि का भी प्रदूषण दूर होता है और हमारा मन प्रफुल्लित शांत होता है, हमारा माइंड जो है वो सत्व से युक्त होता है, हमारा मन जो है वो नित्य सत्व में स्थित रहता है। ये सारे कई सारे लाभ हैं। और इसके साथ साथ अभी जैसे आपको मैंने बार बार बताया कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जो वैश्विक प्रदूषण हो चुका है आज पूरे विश्व में, जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण वाहनों के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से इत्यादि, जो ये सारे प्रदूषण हैं, उन प्रदूषणों के माध्यम से हम अपने जीवन की जो कामनाएं होती हैं उसमें वो बाधक बनता है। अर्थात हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य को करने में हमारा शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम अपना खुद का पानी भी नहीं पी सकते, अपना खुद का भोजन भी नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति हो जाती है। क्यों? जब हम अशुद्ध वातावरण में रहेंगे। इस प्रकार से जब हम अशुद्ध वातावरण में रहेंगे तो निश्चित है कि हम बीमार होंगे तो कोई हम अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए हम कर्म नहीं कर सकते। और जब हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधमय होता है, रोगों को दूर करने वाला होता है। और जब इस तरीके से शुद्ध पवित्र वातावरण में हम रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, पुष्टिदायक रहेगा, पुष्टिकारक रहेगा। तो उस समय हम ये जो भी कर्म करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, उसके अनुसार हम कर्म करेंगे और उसके अनुसार कर्म करके हम उस इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इसको काम दुख भी कहा गया है। इसीलिए सर्वम यज्ञमयम जगतम, अर्थात ये सारा जो जगत है, सारी जो सृष्टि है, वो यज्ञमय है। चाहे वो ईश्वर को देखे, चाहे वो प्रकृति को देखे, चाहे वो मनुष्य के कर्मों को देखे, इस प्रकार से हर चीज यज्ञ भाव से, त्याग भाव से लगी हुई। तो ये जो यज्ञ भाव है वो सर्वश्रेष्ठ भाव है। और ये जो यज्ञ है वो भी सबको करना चाहिए। वो जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ भाव से कर्म करने की बात है, वो जो हम कर्म करते हैं उसमें भी हमको उसी कर्मों को करना है, लेकिन उसमें यज्ञ भाव को प्रतिष्ठित, मानी त्याग के भाव को प्रतिष्ठित करना है। और इस तरीके से जब हम कर्म करेंगे नित्य प्रति युक्त होकर के, तो हम निश्चित ही निःश्रेयस को प्राप्त करेंगे। इसलिए जो हम भूमंडल पर बाहर जो यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वो भी इतना श्रेष्ठ कर्म है। पहले तो हम उसी को चालू करें, उस यज्ञ को करना हम चालू करेंगे तो उससे पूरा पर्यावरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, मन बुद्धि दोनों सत्व में स्थित होने लगेंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वायुमंडल भी स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ साथ हम उससे प्रेरणा लेकर के अपने भीतर भी आध्यात्मिक यज्ञ को जगाए। और इसके साथ साथ हम बाहरी यज्ञ के साथ हम अपने आंतरिक यज्ञ को, और इन दोनों को जगाते हुए, प्रज्वलित करते हुए हम जब कर्म करेंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन को निःश्रेयस, मोक्ष और अपवर्ग को प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।